Hello friends, Assalamu alaikum. This is me, Nusrat Khan, and you are watching my YouTube channel, Glam Life with Nusrat. Hope you people are fine. और मैं तो वैसे बिल्कुल ठीक हूँ. सो गर्ल्स, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि ग्लैमर का मतलब सिर्फ आपका फेस, आपका मेकअप आप नहीं होता, साथ में आपकी स्टाइलिंग भी है, आपके कपड़े भी हैं, आपकी एक्सेसरीज भी हैं और आपके बाल भी. योर हेयर्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ ग्लैमर. तो हेयर फॉल का इशू तो बहुत मेजर इशू है, सबके साथ ही होता है. आप सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है ऑफ कोर्स. तो समटाइम्स बाल आगे से कम हो जाते हैं, कभी कभी पूरे ही बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली सर्दियों में, विंटर सीजन में तो ड्राइनेस की वजह से, डैंड्रफ की वजह से बाल ज़रूर ही ख़राब हो जाते हैं. तो मुझे तो ज़्यादा इशू बाल बहुत ज़्यादा गिरने का नहीं होता है, मेरा सिर्फ फ्रंट का जो वॉल्यूम है ना वो कम हो जाता है. फ्रंट से बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. मैं जब कोई पफ बनाऊँ या मैं बैक कॉम्बिंग करती हूँ तो सारे बाल वहाँ से जो साइड है ना, सर की स्किन सर की नज़र आना शुरू हो जाती है और वो बहुत बुरा लगता है. ऑफकोर्स मैं पफ बनाऊँ या बैक कॉम्बिंग करूँ या कोई भी मैं स्टाइलिंग करूँ तो वो सारी स्किन नज़र आ रही होती है, बाल बहुत कम रह जाते हैं और बैक कॉम्बिंग भी नहीं होती, बहुत हल्की सी होती है, बाल बीच में से खुल जाते हैं. आप सबके साथ ये इशू होगा, मेरे साथ भी सेम इशू होता है, खुल जाते हैं बीच में से, वाइट स्किन नज़र आ रही होती है और सही से पफ भी नहीं बन रहा होता. और कोई भी स्टाइल करे, पीछे से तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है लेकिन आगे से बिल्कुल वॉल्यूम नहीं होता, आगे से सारी स्किन ख़राब होती है. तो इसके लिए भी ऑफ कोर्स मुझे डॉक्टर से ही कंसल्ट करना था. मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे अपने कंसल्टेंट हैं तो मैं उनसे कंसल्ट करती रहती हूँ, चाहे मेरी स्किन का कोई इशू हो या मेरे हेयर्स का कोई इशू हो, फ्रेकल्स हों स्किन पे या मेरा कुछ और जो भी मेरे इश्यूज़ होते हैं, मैंने उन्हीं से जाके कंसल्ट करना होता है. इनफैक्ट मैं अपने फुट के लिए भी उन्हीं से जाके कंसल्ट करती हूँ. आप सभी इन चीज़ों के लिए करते होंगे, कुछ लोग नहीं भी करते, तो मैं उनको बता देती हूँ ये चीज़ें हैं. आप डॉक्टर के पास ना जाएं, आपके पास इतना टाइम नहीं है तो ना उनकी जाके फीसेस पे करें, बस आप ये वीडियो देख लें और आपको सारी प्रोडक्ट्स का यहीं पे ही पता चल जाएगा. तो डर्माटोलॉजिस्ट, एज आई लिव इन मुल्तान, तो मुल्तान के बेस्ट डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो. मे बी मैं उनका नाम भी रिवील कर दूँ किसी दिन, तो अगर नाम रिवील कर दूँ तो सबको लगता है कि पेड प्रमोशन हो रही है एंड ऑल दैट. तो मैं आपसे सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ और कुछ भी नहीं है ये, ठीक है. तो मैंने बताया आपको जैसे कि मेरा पीछे का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है, मेरे बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, सिल्की शाइनी सब कुछ है, लेकिन मेरा फ्रंट का वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से कोई भी स्टाइल नहीं बनता. फ्रंट से बिल्कुल वो चिपकू हो जाता है, बिल्कुल चंपू वाली लुक आ रही होती है. तो मेरे साथ ऐसा होता है और मुझे वो बहुत बुरी लगती है वो लुक, आप लोगों को भी लगती होगी. तो उसके लिए मेरे पास ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया. उन्होंने मुझे और कुछ नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स दी, एक ये शैम्पू और एक ये ऑयल. शैम्पू का भी बॉक्स था पड़ा लेकिन ये वॉशरूम में रहता है, यूज़ होता रहता है तो इसका बॉक्स तो चला गया. ऐसा नहीं है कि शैम्पू बिना बॉक्स के मिल गया था, इसका भी बॉक्स था. ओके, तो शैम्पू नेम है आपका बूस्ट हेयर. और आप यकीन करें, मैंने जब ये दोनों चीज़ें यूज़ की थी, विद इन अ वीक मेरे बाल वहाँ से निकलना स्टार्ट हो गए थे. दिस इज़ बेस्ट, ये दोनों चीज़ें बेस्ट हैं. विद इन अ वीक मेरे बाल निकलना शुरू हो गए थे, बिल्कुल वो कांटों के जैसे लग रहे थे. हर सारी एम्प्टी जो स्पेस थी ना मेरी, वहाँ सारे छोटे छोटे बाल निकलना शुरू हो गए थे और फिर वहाँ पे वॉल्यूम दोबारा से सेट हो गया था. तो फिर ऐसा होता है कि मैं छोड़ दूँ तो फिर कुछ नहीं होता. मैंने सिर्फ शायद एक ही बॉटल इसकी यूज़ की होगी, इसकी भी और इसकी भी. ऑयल शायद 2 बार लिया था, शैम्पू मैंने एक ही बार यूज़ किया, उसके बाद मैं अपने नॉर्मल शैम्पू पे आ गई थी. फिर अगर समटाइम मुझे दोबारा इशू हो, लाइक सर्दियों में हो जाता है कुछ, तो मैं एक आध बार यूज़ कर लेती हूँ तो दोबारा से बाल हो आते हैं, तो कोई मसला ही नहीं होता. तो आपको भी ऐसा नहीं है कि कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ को यूज़ करना है. आपको जब इशू हो आपने तभी यूज़ करना है. तो पहली चीज़ मेरे पास ये शैम्पू है फॉर हेयर ग्रोथ फार्मूला, फॉर हेयर ग्रोइंग फार्मूला बूस्ट हेयर शैम्पू एंड शाइनी स्मूथ हेल्दी हेयर. तो ये आपका सिर्फ लेंथ ग्रोथ नहीं देता, आपके बालों को सिल्की भी करता है और जो रफनेस होती है ना हमारे बालों में उसको भी ख़त्म कर देता है. तो ये क्लिनिकली प्रूवन है. मैंने कहा ना, मैं सारी मेडिकेटेड चीज़ें यूज़ करती हूँ एंड फॉर मेन एंड वुमेन दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल्स कर सकती हैं और मेल नहीं कर सकते. और इसकी प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, 650 इसकी प्राइस थी. तो मुझे शायद 3 to 4 मंथ्स हो चुके हैं इसको परचेज़ किया हुए. तो अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं आइडिया कि अब इसकी क्या प्राइस है, शायद 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ मैक्स पड़ गए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं, मे भी उतनी ही प्राइस हो. तो ये बहुत अच्छा शैम्पू है, बेस्ट शैम्पू है. आप इसको यूज़ करें. अगर आपको रिजल्ट्स ना आए ना तो फिर आपने कमेंट में मुझे बताना है. मैं इससे बेस्ट चीज़ बता ही नहीं सकती आपको, मेरे पास यही है. मैं सोच भी नहीं सकती कि आपका रिजल्ट ना आए, बिकॉज मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है और मेरे तो फिट बाल आए हैं.
मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे अब जब इशू होता है मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं यही चीज़ें दोबारा ले लेती हूँ। अभी ऑयल आपको दिख भी रहा होगा नया है, तो ये मैंने दोबारा लिया था, तो फिर बाद में ज़रूरत होती है तो यूज़ करती हूँ, वरना नहीं करती मैं। तो आपको नेम से ही पता चल रहा है कि बूस्ट डर्म ऑयल है और सूदिंग फॉर्मूला इसका तो कोई इतना खास नहीं है। और इसकी प्राइस क्या थी, और देखें यहाँ डॉक्टर ने लिखा हुआ है हर दूसरे दिन, मतलब आपने 2 दिन बाद लगाना है इसको, और फिर वॉश कर लें। रात को लगा के सो जाएं और फिर वॉश कर लें, या 2-3 घंटे नहाने से 2-3 घंटे पहले लगा लें, वॉश कर लें। वो आप पूरे सर पे लगा लें, इट्स अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप पूरे सर पे नहीं लगाना चाह रहे तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप सिर्फ उन्हीं प्लेसेस पे, जैसे मैंने कहा कि मेरा जो फ्रंट का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, तो आप वहीं फ्रंट पे लगा लो जहाँ आपके बाल नहीं हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, पूरे पे लगा लोगे तो अच्छा है ना, आपके बाल सिल्की भी हो जाएंगे, हेल्दी भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं चाहते पूरे पे लगाना, आपको और कोई इशू नहीं है, तो आप इजीली सिर्फ उसी जगह पर लगाएं जहां आप कंफर्टेबल हैं, मीन्स जहां आपको इशू है बालों का, जहां बाल नहीं है बाल वहाँ से आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं तो वीक में 2 बार लगाती हूँ, मैं 3 बार नहीं लगा सकती, मुझे ऑयल लगाने वाला बंदा ही नहीं है, मुझे तो नफरत है ऑयल से। मैं ऑयलिंग नहीं करती, मैं तो सालों ऑयलिंग नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे करना पड़ रहा है, तो मुझे बहुत इचिंग होती है, मुझे अजीब सा इरिटेशन होती है इस चीज़ से, तो इसलिए मैं तो 2 बार लगाती हूँ। समटाइम्स मैं 1 बार भी लगा लेती हूँ। लेकिन आपको अगर ज़्यादा इशू है तो आप प्लीज़ इसको हफ्ते में 3 दिन 2-4 बार तो ऐसा करके देखें ना, और आपकी 1 बॉटल भी नहीं ख़त्म होगी और इससे पहले ही आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे। आई बेट यू, आई एश्योर यू, ठीक है। और इसमें ऑलिव ऑयल है, आप देख सकते हैं, एलोवेरा भी है, और आपको पता है ऑलिव ऑयल और एलोवेरा दोनों ही अच्छे होते हैं स्किन के लिए, ये आप देख सकते हैं। इट कंटेन्स एलोवेरा इन ऑलिव ऑयल बेस, तो these 2 things are really good for hairs, you people know very well, आपको खुद भी पता है इस चीज़ का। और इसकी प्राइस क्या थी, आई डोंट रिमेंबर वेयर इट इज़ रिटन, आइदर इट इज़ और नॉट। मेरे ख्याल से ये भी 600 नहीं 400 समथिंग में था, ये 400 समथिंग में था, इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं थी। ये कुछ ज़्यादा महंगा या 300 समथिंग में था या 400 समथिंग में था, इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो आई कुडंट फाइंड इट्स प्राइस। एक्चुअली मैं काफ़ी, हाँ ये देखेंगे इसकी प्राइस है 400, और मेरे ख्याल से वो 300 समथिंग में दे देता है आपको, फार्मेसी से अगर लें तो, मीन्स उसकी डॉक्टर की अपनी फार्मेसी। मैं आपको फार्मेसी का बता देती हूँ, निश्तर रोड पे, अगर आप मुल्तान में हैं तो। वैसे ये कहीं से भी मिल जाएगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये कहीं से भी आपको मिल जाएगा। तो निश्तर रोड पे फार्मेसी है उसकी, खान मेडिकल सेंटर, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर आप वैसे कहीं से भी लें तो आई थिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको बाहर से कहीं से नहीं मिल रहा तो आप फिर वहाँ जाके निश्तर रोड पे खान मेडिकल सेंटर है, वहाँ ये फार्मेसी है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको डॉक्टर का नेम जानना है और आप खुद जाके कंसल्ट करना चाहते हैं अपने किसी और इशू के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स सारे इश्यूज़ तो नहीं है ना, मुझे तो कुछ इश्यूज़ हैं, तो आप जाके खुद भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको डॉक्टर का नाम भी बता सकती हूँ इफ़ यू पीपल रिक्वायर दैट थिंग। सो अगेन मैं बता रही हूँ, दीज 2 थिंग्स आर बेस्ट फॉर हेयर ग्रोथ। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, एम्प्टी हो रहा है आपका फ्रंट, तो आप प्लीज़ ये 2 प्रोडक्ट्स यूज़ करें। दीज आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स। इवन मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा था, शी इज़ माई कलीग, कि तुम्हारे बाल कैसे आए, तो आई टोल्ड हर कि मैं डॉक्टर के पास गई थी और एक ऑयल और एक शैम्पू यूज़ किया और कुछ भी नहीं। और वो मुझसे बार बार पूछ रही थी कि प्लीज़ डू टेल, और मैंने कहा नहीं, मैं वीडियो में रिवील करूँगी, मैं वहीं बताऊँगी और आपने वहीं से देखना है। और वो मुझसे रोज़ पूछ रही होती हैं कब वीडियो बना रही हो, कब वीडियो बना रही हो, अभी नहीं बनाई, मैं रोज़ चेक कर रही हूँ तुम्हारे चैनल पर। तो फाइनली उनका वेट आज ख़त्म हो गया, तो मैंने आज वीडियो बना ली। ये दोनों चीज़ें मैं उनको बता रही हूँ और वो परचेज़ कर सकती हैं। 1000 से भी लेस में आएंगी ये दोनों चीज़ें आपकी। और आपके बालों से बढ़ के तो मैं हमेशा कहती हूँ कुछ भी नहीं है। आपके बालों से, स्किन से, आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये 2 चीज़ें यूज़ करें अगर आपको इशू है तो। वैसे अगर नहीं है फिर भी यूज़ कर लेंगे तो कोई इसका साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं। तो इसके बाद आप मुझे दुआएं देंगी कि मैंने आपको बहुत अच्छी बेस्ट रेमेडी तो नहीं है, मैंने आपको बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बताई हैं। आई होप इससे आपके सारे जो इश्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इसका रिव्यू आपने मुझे ज़रूर देना है, आपने मुझे बताना है कि इस चीज़ों ने आपको बेनिफिट किया या नहीं किया, तो मैं भी देखूं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये आपको फ़ायदा ना दें। सो बहुत ज़्यादा होगी ऑलरेडी वीडियो लंबी, तो इट्स टाइम टू से अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।